जय हिंद दोस्तों। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, जो सरकार के पिछले आंकड़े हैं उसके अनुसार पिछले आंकड़े बता रहे हैं कि पे में जो बढ़ोतरी होगी वो पेंशन से डबल होगी। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का पूरा चार्ट आपको दिखाएंगे, कैसे बढ़ोतरी होगी वो भी आपको समझाएंगे। पहले पे कितना था और अब पे और पेंशन कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बता दें कि जो 6th पे कमीशन में पे बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद जो डीए था वो विलय कर दिया गया था, मर्ज हुआ था, और कुछ डीए अगले पे कमीशन में विलय हुआ था। कैसे हुआ था आपको मैं पहले वो समझाता हूं, इसके बाद चार्ट दिखाऊंगा। तो आपको मैं बता दूं कि डीए डीआर 31/12/2025 यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक 60% 7th सीपीसी का डीए हो चुका है। 6th सीपीसी में आपको पता था कि 6 सीपीसी जो था उसमें जो डीए डीआर की बढ़ोतरी हुई थी वो किस हिसाब से हुई थी। तो डीए डीआर 1/1/2006 तक 6 सीपीसी में 100% पहुंच चुका था, लेकिन जो 6 सीपीसी लागू हुआ था वो 2008 नवंबर में लागू हुआ था। उसके बाद 100% तो डीए हो गया था, उसके बाद भी डीए पहुंच गया था 25%, यानी कि 100% तो 6 सीपीसी में शामिल किया गया। जब पे कमीशन 2008 में नवंबर में लागू किया गया तो 25% जो डीए था वो 7th सीपीसी में कैरी कर दिया गया, यानी कि उसमें दे दिया गया, विलय कर दिया गया। तो 7 सीपीसी में ऐसे हुआ। 7 सीपीसी में जो 6 सीपीसी का डीए जो 1/1/2006 के बाद आगे बढ़ा था वो 7 सीपीसी में 25% डीए आ गया था। उसके बाद 1/1/2016 में डीए जो पहुंच गया था वो 125% पहुंच गया था, जो कि आपको पता भी है। लेकिन 1/1/2016 में 6 सीपीसी जो 7 सीपीसी है वो लागू नहीं हो पाया था। वो लागू हुआ था लगभग सितंबर 2016 में। तो 2% डीए 125% को तो डीए को मर्ज कर दिया गया था, 2% को 8 सीपीसी में कैरी कर दिया गया था, यानी कि उसमें जोड़ दिया गया था। तो 125% 7 सीपीसी में मर्ज कर दिया गया था। इसी तरह से 8th पे कमीशन में क्या होगा, आपका जो 31/12/2025 का डीए 60% है ये 8th पे कमीशन में मर्ज कर दिया जाएगा। बाकी जो डीए आगे बढ़ेगा वो लगभग 2028 तक 1/1/2028 तक 14% तक डीए पहुंच जाएगा। 60% तो मर्ज हो जाएगा, बाकी 14%, क्योंकि 4 बार डीए तब तक और बढ़ चुका होगा, हो सकता है 5 बार भी बढ़ जाए, क्योंकि 1/1/2028 में आपका पे कमीशन लागू हो पाएगा, जैसा कि 18 महीने में आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा है, और सरकार भी इसमें 5-6 महीने ले लेगी। तो लगभग 2 साल में डीए आपका पहुंच जाएगा, जो कि 14% और पहुंच जाएगा। ये जो 14% पहुंचेगा ये आपका बेसिक में मर्ज किया जाएगा, जो 8th पे कमीशन में बेसिक बनेगी। तो बेसिक में मर्ज किया जाएगा, ये जो है इसको अगर बेसिक में मर्ज जब कर दिया जाएगा तो उसका फायदा 18 महीने में 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, 6 महीने में लागू करेगा। तो यानी कि जो जनवरी 2028 में लागू होगा उस समय डीए 74% होगा, जिसमें 60% को सीधा मर्ज कर दिया जाएगा। 60% मर्ज कर दिया जाएगा, बाकी बचा 14% ये 8वें वेतन आयोग में जोड़ा जाएगा। इस हिसाब से ये चार्ट मैंने बनाया है कि 8वें वेतन आयोग में आपका जो डीए 14% होगा वो भी उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर जो दिया जाएगा सरकार की तरफ से 1.92 से लेकर 2.08 तक दिया जा सकता है, लेकिन अगर सबसे मिनिमम माने तो 1.92 सरकार जरूर देगी, और ये देना ही होगा। 1.92 भी फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो कितनी बढ़ोतरी होगी। पिछले 10 साल के ट्रेंड अगर देखें उसमें डीए 60% मर्ज हो जाएगा, बाकी 14% को 8वें वेतन आयोग में मिला दिया जाएगा, उसमें जोड़ दिया जाएगा। अब मैं आपको वो दिखाता हूं टेबल जो पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में। तो ये देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग में बेसिक कहां से कहां पहुंच जाएगी।
आपको बता दें, सिपाही अगर 17 साल सर्विस करके 17 साल सर्विस कर रहा है और वो 17 साल में सर्विस में 37,600 बेसिक पे और MSP 5200 ले रहा है 7th पे कमीशन के अनुसार, तो ये टोटल अगर कर दें तो 42,800 हो जाती है। प्लस इसमें 74% DA है और उसके साथ में क्लास पे 450 रुपए। इन 3 चीज़ों में DA लगता है, जिसमें कि क्लास पे, बेसिक पे और क्लास पे में। तो ये अगर टोटल कुल पे मान लें 48,280 रुपये आपका बेसिक हो गया, MSP हो गया, क्लास पे हो गया, प्लस इसमें DA 31,672 रुपये, प्लस क्लास पे 450 रुपये, तो टोटल 74,922 रुपये आपको जनवरी 2028 में मिल रही होगी पे 7th CPC की। लेकिन जनवरी 2028 में आपका 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा। 74,922 जो पे बन रही होगी उसमें क्या परिवर्तन आएगा, कितनी बढ़ोतरी होगी, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर भी कम से कम दिया जाता है तो उसमें आपको बता दें कि काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर इसको मैं आपकी टोटल पे, बेसिक पे है, MSP है और क्लास पे जो मिला दें वो 43,250 रुपये है। अगर उसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगा दें तो 83,040 रुपये आपका बन रहा है। प्लस उसमें 14% DA जो कि कैरी किया जाएगा 7 CPC का, आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो 31 दिसंबर 2025 तक आपका DA 60%, बाकी 14% आगे 8th पे कमीशन में जोड़ दिया जाएगा। तो इसको अगर टोटल मिला दें तो आपकी जो टोटल पे बनेगी, आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल पे 83,040 रुपये, प्लस इसमें 14% DA जुड़ जाएगा, तो लगभग ये बनेगा 94,665 रुपये। ये पे आपका 8th पे कमीशन लागू होते ही बन जाएगा, जबकि पे 94,665 है 8th पे कमीशन लागू होते ही, और अगर लागू नहीं रहेगा, जब तक 7th पे कमीशन रहेगा, उसमें 74,922 रुपये आपका पे बनेगा। तो इसमें जो परिवर्तन आएगा पे कमीशन में, वो टोटल इंक्रीज होगा 94,000 8th पे कमीशन में पे हो जाएगी, 74,000 आपकी 74,922 रुपये 7 CPC की थी। टोटल परिवर्तन जो आएगा यानी कि बढ़ोतरी होगी वो 19,743 रुपये की, यानी कि आपको जो मौजूदा पे 7 CPC की मिल रही होगी वो आपकी बढ़कर 19,743 रुपये और मिलने लगेगी बढ़कर। ये एक सिपाही जो 17 साल सर्विस कर चुके हैं उनकी रहेगी। इसी तरह नायक और हवलदार की लगभग 26,300 रुपये बढ़ोतरी होगी। नायब सूबेदार से सूबेदार तक की 32,500 की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी और सूबेदार मेजर की 36,000 की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। ये पे में बढ़ोतरी होगी। अब पेंशन का भी कैलकुलेट आपको कर दें कि जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी। पेंशन का भी अगर इसमें चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो कहां से कहां शुरू होगी, कितनी है और कितनी हो जाएगी। तो 17 साल सिपाही को मैं लेकर चलता हूं जिसकी पेंशन इस समय जो मिल रही है वो 22,000 के आसपास मिल रही है। 22,000 जो पेंशन मिल रही है 22,476 ये बेसिक है, प्लस इसमें 74% DA, तो इसका कुल पे जो है 22,476 प्लस 16,632 रुपये ये DA है। तो टोटल मिलाकर 39,108 रुपये पे बनेगी 1 जनवरी 2028 को, क्योंकि ये 74% DA उस समय तक पहुंच जाएगा। इसके साथ में अगर इसमें बेसिक में बढ़ोतरी हम जोड़ लें तो बेसिक में बढ़ोतरी कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि फिटमेंट फैक्टर सरकार मिनिमम अगर देगी तो 1.92 देगी। तो अगर 22,476 में 1.92 कर दें तो 43,153 बनती है। DA इसमें 14% कैरी जो किया जाएगा 1 जनवरी के आगे वाला जो DA बढ़ेगा वो 8th पे कमीशन में जोड़ दिया जाएगा, यानी 14% इसमें अगर जोड़ दें तो हो जाएगा 14% DA लगने के बाद 6,041 और बढ़ोतरी होगी। तो 43,000 टोटल पे 8th पे कमीशन में बन रही है, उसमें 6,041 जोड़ देंगे तो 49,194 रुपये आपकी पे बनेगी 8th पे कमीशन में। इसके साथ में 49,194 पे बनी 8th पे कमीशन में। इसमें टोटल इंक्रीज आपका कितना होगा, तो आपको टोटल इंक्रीज जो होगी वो 10,086 रुपये इंक्रीज हो जाएगी 8th पे कमीशन में,
10,086 कैसे? क्योंकि 49,194 आपकी 8th पे कमीशन में बनी, और जो बिना 8th पे कमीशन में 7th पे कमीशन में आपकी बेसिक है वो है बेसिक प्लस डीए है 39,108। तो इसमें लगभग 10,086 की बढ़ोतरी होगी आपकी पेंशन में 8th पे कमीशन में। जो 17 साल सिपाही 22,476 बेसिक ले रहे हैं उनकी। इसी तरह नायक से हवलदार तक की जो बढ़ोतरी होगी वो लगभग 15,300 की बढ़ोतरी होगी। नायब सूबेदार से सूबेदार की 19,000 के आसपास बढ़ोतरी होगी, और सूबेदार मेजर की 21,000 के आसपास बढ़ोतरी होगी। ये पेंशन में बढ़ोतरी होगी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की। इसके आसपास ही होगी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि कितनी बढ़ोतरी होगी। 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर सभी की माने तो कम से कम फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। हालांकि इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग है, तो जो भी मांग होती है सरकार से ज़्यादा मांग की जाती है, और सरकार उतनी जो मांग होती है कर्मचारियों की वो पूरी नहीं करती है, कम ही रखती है। अगर कम भी रखी गई तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से पे और पेंशन में ये बढ़ोतरी होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।